सो हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गोल्ड के कुछ इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपको पता है कि गोल्ड में हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी हमारे पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, ये ग्रो है, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ, ये ग्रो प्लेटफॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे गोल्ड सर्च करता हूँ तो अपन को यहाँ पे गोल्ड फंड्स दिखेंगे। तो अगर आप ये देख रहे हो तो ये म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कि जैसे UTI गोल्ड ETF FOF फंड है। तो ये कमोडिटीज़ में आता है गोल्ड। तो अगर आप इसमें देखो तो इसने 1 मंथ में 7.18% दिया है UTI गोल्ड ETF ने। तो गोल्ड के कुछ तो इन्वेस्टमेंट्स ये होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो आपको ये दिखते हैं। अगर आप स्टॉक्स में जाते हो तो आपको स्टॉक्स में मतलब आपको इन कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करना होगा। तो इसमें तो मैं नहीं दूंगा आपको सजेशन कि आप स्टॉक्स में गोल्ड की इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा नहीं रिटर्न है अगर आप देखते हो तो। और अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऑप्शन हमारे पास और है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको दिखाता हूं अपना इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर वीडियो में कोशिश करता हूं कि मैं रियल इन्वेस्टमेंट दिखाऊं, जिससे कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज मैं आपको अपना रियल इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ कि मैंने गोल्ड में कैसे क्या क्या इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये देखो मेरा गोल्ड का इन्वेस्टमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैं आपको अपना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ, गवर्नमेंट की एक स्कीम थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो ये वो है। अगर आप इसमें जूम करके देखो तो मैंने इसकी 1 यूनिट ले रखी है। ये देखो, ठीक है, 1 यूनिट मैंने ले रखी है 27 जून 2023 को। ओके, और अभी मैंने इसको लिया था 5926 पे, ठीक है। ये मैंने लिया था 27 जून, जो कि अभी करीब करीब आप देखो तो 1.5 2.5 साल होने वाला है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल इस बॉन्ड का क्या रेट मतलब चल रहा है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का। आप इसको अभी देख लो, 5926 पे मैंने ये लिया था। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं अपना दूसरा, तो ये देखो, ये भी बॉन्ड है। आप अगर देखो 27 जून को मैंने लिया था, ये 3 यूनिट्स हैं। अगर आप इसमें आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसमें 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता था। अभी चूँकि ये स्कीम बंद हो चुकी है, गवर्नमेंट ने इसको क्लोज़ कर दिया है, लेकिन मैं आपको एक अल्टरनेटिव बताऊंगा कि आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो इन्वेस्ट करना। तो अगर आप ये देखो तो 17778 है। तो ये आप मान के चलो 6 3 जा 18, तो ये करीब करीब 59 में ये भी है, ठीक है। ये मैंने ले रखा था। और अब मैं आपको एक और भी दिखाता हूँ, आप देखो अगर ये देखो, ये मैंने लिया था 28 दिसंबर 2023 पे 3 यूनिट्स। तो इसमें भी मैंने 18 करीब लिया था। ये थोड़ा सा कॉस्टली लिया था मैंने, ये करीब 6263 का मेरे को पड़ा होगा, 6300। और देखो, अगर आप देखना चाहते हो एक और दिखाता हूँ मैं। ये देखो 28 दिसंबर 2023 को मैंने लिया था 6199 पे। तो ये तो रहे मेरे इन्वेस्टमेंट यूनिट वाइज। मैंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, जो गवर्नमेंट के जो गोल्ड बॉन्ड थे, उसमें इन्वेस्ट कर रखा था। आपने देखा होगा कि 6200 से ज़्यादा मेरा कोई भी बॉन्ड नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी इन बॉन्ड्स का रेट कैसे चल रहा है। देखो अभी उस टाइम पे क्या था कि अगर आप ये गवर्नमेंट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले रहे हो तो आप उसमें अपना डीमैट अकाउंट डाल के उसको अपने पोर्टफोलियो में भी अटैच कर सकते थे और लाइव देख सकते थे कि उसका रेट क्या चल रहा है मार्केट में। अगर आप अभी इसमें देखो, यहाँ पे आप डालो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है।
चूँकि देखो ये गवर्नमेंट तरफ से बंद हो चुका है, इसलिए आपको ये दिख रहा है कि नो ओपन एसजीबी राइट नाउ, वी विल टेल यू एज सून एज वी नो अबाउट द नेक्स्ट सीरीज, जो कि अब नहीं आने वाली, गवर्नमेंट ने इसको क्लोज कर दिया है। इसके बेनिफिट्स मैं दिखाता हूँ। गवर्नमेंट बैक्ड गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये, जिसका लॉक इन पीरियड 8 ईयर्स होता है, और आपको एनुअली ही जितनी भी आपके पास यूनिट होंगी उसमें 2.5% इंटरेस्ट मिलता था, जो कि हर 6th मंथ में आपको पेड होता है। उसके बाद जीरो कैपिटल गेन्स, इसमें कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता है, और 100% सिक्योर एंड फ्री गोल्ड स्टोरेज है ये। अब आप मेरे से ये कहोगे कि अगर ये बंद हो चुका है तो अब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। इसका अल्टरनेटिव मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसमें अल्टरनेटिव तरीके से कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अगर आप देखो तो ये आपको कुछ 7 गोल्ड बॉन्ड डालने पे आपको ये कुछ सीरीज़ दिख रही होंगी, जो आप इसको स्टॉक के थ्रू आप इसको ले सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक 7 गोल्ड बॉन्ड जो आप टॉप पे देख रहे हो, इसका मैच्योरिटी पीरियड दिसंबर 2032 में है, ठीक है। इसका देखो, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो 30 ऐसे आ रहा है। तो अगर आप इसका रेट अभी देखो तो 14,279, कहाँ मैंने 62 मैक्सिमम पे लिया हुआ है, कहाँ ये 14 चल रहा है, मतलब इसने डबल से भी ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। 6th मंथ में अगर आप देख रहे हो तो 42% ही दे रहा है, 1 ईयर में करीब करीब 66% दे रहा है। क्योंकि मेरा 1 ईयर से ऊपर हो गया है तो इसने मेरा कम से कम 130% कर दिया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर आप देखो तो सॉरी, ये देखो मैंने जो इसको लिया था वो करीब, अगर आप देखो तो यहाँ पे लिया था, मतलब 2024 से, अगर आप देख रहे हो इस फंड में भी 2 मार्च 2024 से करीब इसने 1.5 साल में ही इसको डबल कर दिया। और अगर आप ये देखो तो इसमें भी अच्छा खासा रिटर्न। तो मैं आपको बस यही दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हो स्टॉक मार्केट से। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूँगा कि आप स्टॉक मार्केट से और कैसे ले सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी सीरीज़ लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको और अच्छे से गाइड कर दूँगा कि आपको कैसे लेना चाहिए, ठीक है। और देखो, बाय करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, बाय करना है, और जो भी जितनी भी यूनिट आपको लेनी है आपको यहाँ पे लिखना है। क्योंकि अभी मार्केट ओपन नहीं है तो ये दिख नहीं रहा है, तो आपको डिलीवरी में ही लेना है। जो भी आपको होल्ड करने हैं स्टॉक ना, वो आपको डिलीवरी में लेना पड़ता है। ये एक इंट्राडे भी होता है, एमटीएफ भी होता है, मैं आपको कभी और एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या होता है। तो आपको इसको इसमें लेना है डिलीवरी में अगर आपको स्टॉक होल्ड करने होते हैं। बाकी इसके 3 कैटेगरी जनरली हैं, 4 आप कह सकते हो। एक तो फिजिकल आप स्टोर से जाके ले सकते हो। स्टोर में आपको क्या है कि आपको 3% जीएसटी देना पड़ता है और मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से दे रहे हो तो देख रहे हो तो स्टोर से आप मत लो, मेरा रिकमेंडेशन ये है। डिजिटल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, 5 वेज हैं लेने के। डिजिटल में इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को सेफ़ नहीं लगता, और गवर्नमेंट ने भी अभी डिजिटल गोल्ड को सेफ़ अनसेफ डिक्लेयर किया है। तो मैं नहीं आपको प्रेफर करूँगा कि आप डिजिटल लो, ठीक है। अब उसके बाद रही बात, 2 आपका मैंने बता दिया, फिजिकल और डिजिटल। अभी मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको ये शेयर मार्केट के थ्रू भी ले सकते हो। तो शेयर मार्केट के थ्रू मेरे को 7 गोल्ड बॉन्ड ये स्कीम ज़्यादा सही लगती है, ना कि कंपनीज में इन्वेस्ट करना। चौथा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो, ये भी अच्छा है। अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में दिखाऊँ तो देखो आप, मेरा अभी इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने अभी बहुत जल्दी इसमें लगाया है, मैंने बहुत हाई पे लिया था। कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे भी बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा मेरे को। देखो मैंने 17 अक्टूबर को ही लिया है, अभी करीब करीब 1 मंथ 1.5 मंथ हुआ है। तो मैंने इसको 20.10 एन पे लिया था, जो अभी करंट चल रहा है वो 19.86 चल रहा है। तो मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न अभी फिलहाल ये माइनस में ही चल रहा है। और ये देखो इसमें मेरे को अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर आप देखो SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप इसमें देख रहे हो तो देखो मेरे को 9.23% रिटर्न दे रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। और मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है 26 सितंबर 25। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि मेरे करीब
3 मंथ्स भी नहीं हुए हैं और मेरे को 9% ये रिटर्न दे रहा है। तो मैं आपको ये सजेशन दूँगा कि आप बुलिश मत होइए गोल्ड और सिल्वर कमोडिटीज़ की तरफ। लेकिन अपने पोर्टफोलियो का अगर आप बिगिनर हैं तो आप 20 से 25 या 30% मैक्सिमम आप रखिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जितनी तेज़ी से दे रहा है उतना तेज़ी से ये गिर भी सकता है। तो मैं अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आप 30% गोल्ड और सिल्वर को अभी मैं रिकमेंड करूँगा। आप कॉपर को भी रख सकते हो, अच्छा उसका भी फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी सिल्वर और गोल्ड को ही मैं कहूँगा। और आप 20 से 30% रखो, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ रखने के लिए, है ना। 20-30% पोर्टफोलियो रखो और उसमें बाकी मैं आपको आगे भी वीडियोस में बताऊंगा कि आप कैसे, और फंड्स म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, आप कौन कौन से उसमें ले सकते हो। बाकी अगर मैं स्टॉक में आपको दिखाऊं तो स्टॉक में तो मैंने आपको दिखाया है ना। स्टॉक में टाटा गोल्ड मैंने ले रखा है, और मैंने तो नहीं ले रखा है इतना, टाटा गोल्ड ही। हाँ, स्टॉक में भी देखो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस है, अगर आप देखो तो मैंने स्टॉक में एवरेज ले रखा है करीब 12 का, और 12.51 चल रहा है। मेरे को रिटर्न स्टॉक जो दे रहा है वो भी 3.82 दे रहा है, और मैंने इसको लेना स्टार्ट किया है 13 अक्टूबर से। तो मैंने अभी ही कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, तो रिटर्न अच्छा है। मैं बहुत ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का इसमें नहीं रख चाहता हूँ। देखिए अभी मैंने जनरली स्टार्ट किया है बहुत जल्दी इसमें रखना, और अगर आप देख रहे हो तो मेरे पोर्टफोलियो में करीब 12.47% रिटर्न दे रहा है मेरा पोर्टफोलियो। और मेरे बहुत सारे शेयर हैं जो अभी माइनस में हैं, तो ठीक है। टाटा मोटर कॉमर्शियल आप देख रहे हो 70% दे रहा है। तो इस तरीके से मेरा माइनस में भी, ऐसा नहीं है कि माइनस में नहीं है, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो प्लस में है उसी में मैं बुलिश हूँ। अगर आप देखोगे मेरा क्या दिखाना चाह रहा था मैं आपको, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट देखो। तो मैंने अभी सिल्वर स्टॉक में मैंने थोड़ा सा कमोडिटी में तरफ बुलिश हुआ हूँ मैं। म्यूचुअल फंड में मैं इतना नहीं हूँ बुलिश, लेकिन स्टॉक में हूँ। देखो म्यूचुअल फंड सिल्वर में भी मैंने लगा रखा है। अगर आप देखो टाटा गोल्ड इसलिए मेरा लॉस में ही चल रहा है फ़िलहाल। और मैं आपको दिखाता हूँ SBI का, तो मैंने आपको दिखाया ही है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल गोल्ड के 5 वेज हैं लेने के, मैंने आपको बताया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 आप फिज़िकल ले सकते हो, जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि रेट सबका बराबर पड़ता है। नंबर 2 आप डिजिटल ले सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। नंबर 3 आप स्टॉक मार्केट के थ्रू ले सकते हो, जिसमें कि मैं आपको कहूँगा आप 7 गोल्ड बॉन्ड ले लो, ज़्यादा बेटर है। नंबर 4 आप ले सकते हो ये क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू ले सकते हो। और नंबर 5 आप ETFs ले सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी ले सकते हो, गोल्ड के बहुत सारे बॉन्ड्स आते हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको रियल टाइम भी दिखाया और मेरा इन्वेस्टमेंट दिखाया कि रियली मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने आपको वही दिखाया। कोई भी फैक्ट्स मैंने जो दिए हैं वो मैंने हवा में कुछ भी या कुछ भी ऐसे फैक्ट्स नहीं दिए हैं जिसमें मैंने इन्वेस्ट ना कर रखा हो। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको वो फैक्ट्स दूँ जो एक्चुअल एग्जिस्ट करते हैं और जिसने रिटर्न दिया है। इसलिए अगर आपको ठीक अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आगे भी बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।